इतनी ज्यादा? 10 की पावर 7 मतलब समझ रहे हो? 10000000 इतने H प्लस आयन। कैसे 10 ट्रायल कर रहे हो? हैं 7 भी बोल दिया, +7 पावर भी लगा रहे हो, -7 भी लगा रहे हो। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर वाटर में इतने आयन होते हैं ना तो आप पानी से कभी काम ही नहीं कर पाते। पानी में आयन बहुत कम होते हैं, तभी तो करंट वगैरह नहीं आता, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर पानी में इतने आयन होते हैं तो हल्की सी कहीं इलेक्ट्रिसिटी होती, करंट आता भयंकर वाला। समझ रहे हो? वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? कितने आयन देता है? 10 की पावर -7 H प्लस और 10 की पावर -7 OH। क्या नाम पड़ा था? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, याद करिए, पढ़ा था। चलिए, अब बताइए, जब आपने RCONA को किस में डाला? पानी में। तो मैं जानती हूँ कि पानी कम टूटता है लेकिन टूटता तो है, तो उसके आयंस तो बीकर में प्रेजेंट है। अब कैथोड पर जाने के लिए दो लोगों में कंपटीशन चल रहा है। किस किस में कंपटीशन चल रहा है बोलो? Na+ और H+, दोनों चाहते हैं कि हम कैथोड पर पहुंचे। कैथोड वो होता है जिसपे माइनस होता है, और माइनस पर प्लस जाता है। समझ आ रहा है? अब अगर कहीं जाने की दो लोगों में दौड़ होती है तो हम जानते हैं कि जो उस फिनोमिना में ज्यादा एबल है वो पहले कर जाएगा उस काम को। अब इसकी टर्मिनोलॉजी जो मैं अभी यूज करने वाली हूँ वो डिटेल में 12th में आपके चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें डिटेल में आएगा। पर हल्का सा मुझे बात करनी पड़ेगी वरना आपको समझ नहीं आएगा। दोनों कैटायन कैथोड पर जाकर क्या करवाते हैं अपना, और रिडक्शन वो ज्यादा कराता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। और 12th में आपको ये डेटा से सिखाया जाता है, अभी मैं बता रही हूँ, H+ और Na+ में H+ का RP ज्यादा है, इसलिए Na+ बीकर में ही रह जाएगा और H+ चला जाएगा। एकदम रिएक्शन लिख दूंगी तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी है। बीकर में आयन बन चुके हैं सॉल्ट के, और वाटर के मैं नहीं दिखाऊंगी, वो दिमाग में चलेगा। वाटर के आयन भी बन चुके हैं। कहाँ जाने की बात चल रही है? कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कौन कौन हिस्सेदार है? Na+ और H+। उन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको वहां जाने का मौका मिलेगा। और वाटर और सोडियम में वाटर का क्या ज्यादा है? RP। आप कहेंगे मैम वाटर लिख रहे हो, तो मैं आपको यही समझाऊंगी, दिमाग में H+ आयन है पर कॉपी में वाटर लिखना है, एनसीईआरटी ने यही लिखा हुआ है। क्या वाटर न्यूट्रल है? वो थोड़ी ना कैथोड पर जाएगा। लेकिन वाटर के अंदर कौन है? वो जा रहा है। जा कौन रहा है? पर दिखा क्या रही हूँ? ये समझदारी हमें रखनी है, क्योंकि बुक जो लिखेगी हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो कंपटीशन में वाटर लिखा गया है पर मुझे बताए कि H+ जा रहा है, तो कैथोड पर कौन गया? समझते जाओ, कैथोड पर कौन जा रहा है? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। H2O के दो पार्ट क्या क्या है? कौन गेन करेगा? कितना प्लस है तो कितना गेन करेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। H+ में जब वो इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या बना, और कौन एज इट इज बाहर निकल गई? H-। इसका H+ नहीं लिया है ना, देखो, लेकिन दिखाते हैं वाटर। सोर्स जो है उसको दिखाते हैं। अब H एग्जिस्ट करता है क्या? H2 एग्जिस्ट करता है। तो वाटर कितने ले लो? तो दो H आ जाएंगे, दो OH आ जाएंगे। दो H+ कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे? दो H+ ने दो इलेक्ट्रॉन लेके दो H बनाया, और H और H ने क्या बना दिया? और दो OH- बाहर। इस सब बुक में लिखी हुई रिएक्शन, और 12th की बुक में भी सारा है ये। अच्छा बताओ किसकी रिएक्शन है, एसिड की है या नहीं है? और 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइल हैलाइड सब लोग हैं। मैंने बताया था ना, 11th में क्या पढ़ाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और 12th में क्या पढ़ाते हैं? डेरिवेटिव। पर सच ये है कि कोई किसी से अछूता थोड़ी नहीं है, वो उससे कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है। डेरिवेटिव से हाइड्रोकार्बन बन रहे, हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव को बनाएंगे, दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कौन है आज एसिड? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड काम में ले रखा है? एसिड। और बनाना क्या चाहते हो? एल्केन। 11th में क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 11th में एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं।
ट्वेल्थ में क्यों पढ़ोगे? क्योंकि ट्वेल्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, तो वहां रिपीट होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लो और उसमें से करंट पास करो तो ऐसा ऐसा होगा। भाई एक रिएक्शन A+B गिव C है ना? कितने बच्चे मानते हैं एक केमिस्ट्री की किताब में ये रिएक्शन 3 बार आएगी? बोलो, 3 बार आएगी नहीं आएगी? ए पढ़ाऊंगी जब भी, बी पढ़ाऊंगी तब भी, और सी पढ़ाऊंगी तब भी। सी की क्या है? ये रिएक्शन सी की क्या है? प्रिपरेशन। और ए और बी की प्रॉपर्टी है। ए की क्या प्रॉपर्टी है? कि वो बी से रिएक्ट करके, बी की क्या प्रॉपर्टी है? और सी की क्या प्रिपरेशन है? कि ए और बी रिएक्ट करके सी बनाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि क्यों रिपीटिशन है। आप एल्काइल हैलाइड काम में ले रहे हो तो आना ही है ना उसको। हाँ, वो एल्कीन और एल्काइल वाली 12th की बुक में नहीं आएगी पहली प्रिपरेशन, क्योंकि एल्कीन एल्काइल से जब आप क्या बना रहे हो, एल्केन, तो ये हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है, डेरिवेटिव नहीं आया ना, इसलिए वो 12th की बुक में नहीं आएगी काम में। दूसरा एल्काइल हैलाइड से बनाया, वो आएगा। आज एसिड से बना रहे हैं, ये सब आएंगे काम में। ये रिएक्शन वापस बताऊं, आई समझ में? अब कहाँ जाने की बारी है? एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ, बोलो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? दिव्यांशी बोलो। एनोड पर जाने के लिए किस किस में कंपटीशन हो रहा है? नेगेटिव चार्ज एनायंस। कौन कौन से एनायंस हैं? RCOO- एंड OH-। इन दोनों को एनोड पर जाकर क्या होने की इच्छा है? ये दोनों एनोड पर जाकर क्या होना चाहते हैं? ये लिखा हुआ है एनोड पर क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा यहां से गैस करके निकालो। ठीक है भव्य, बोलो किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ RCO- इज ग्रेटर देन OH-। और फिर OH- की जगह लिखने में क्या काम में आता है? वाटर ही आता है। एक हिंट और दे सकती हूँ, एक जगह अगर वाटर जाता है तो एक जगह सॉल्ट जाता है, क्योंकि दोनों जगह अगर वाटर जा रहा है तो सॉल्ट क्यों डाल रखा है, और दोनों जगह सॉल्ट डाल रखा है जा रहा है तो वाटर क्यों डाल रखा है? ट्रिक्स है ये। मैं कंफ्यूज हो गई तो समझ जाओ, एक जगह कॉन्फिडेंट हो क्या कि वाटर जाएगा, तो अगली जगह नहीं भी हो तो भी लिखिए हो कि सॉल्ट ही जाएगा। जब भी किसी सॉल्ट को किस में डालते हैं? पानी में। तो एक जगह पानी का आयन जाता है और एक जगह सॉल्ट का आयन जाता है, दोनों जाएंगे। बताओ आप, किसी सिस्टम में किसी एक को हिस्सा ही ना लेने दिया जाए कहीं भी, तो वो आएगा ही नहीं उस सिस्टम में कि आप मेरे को तो यूज ही नहीं कर रहे हो, मैं क्यों आऊं उस सिस्टम में? तो सिस्टम में दो लोग कौन कौन है? दो लोग कौन कौन चल रहे हैं? वाटर। एक कैथोड पर किसको मौका मिला? वाटर को। तो एनोड पर किसको मौका मिलेगा? तभी बीकर में दोनों है। अगर किसी को मौका नहीं मिले तो फिर वो उस सिस्टम में पार्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रहा है? रेस चल रही है और रेस में एक बच्चे को कहे दौड़ना ही मत तुम, तो वो रेस में खड़ा क्यों होगा अपनी इंसल्ट कराने के लिए वहां पे? हाँ, दौड़ने पर जीते हारे एक अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेशन तो सब करेंगे ना। तो दोनों जगह ना वाटर जाता है ना दोनों जगह सॉल्ट जाता है। अगर ऐसा हो तो समझ जाओ मुझसे गड़बड़ हो रही है, कुछ कंसेप्चुअली गलती है। ये आ गया समझ में? अब RCO- जाएगा। अब ध्यान से समझना, RCOO-। कितने बच्चों को याद हो गया है? माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया? एनोड पर क्या फिनोमिना होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ओ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितना गया, कितना बचा? ए। कौन जानता है इस स्पीशीज का नाम? फ्री रेडिकल। नाम नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है। नहीं नहीं, इधर नहीं, बोर्ड पर बाद में। RCO- से क्या बन गया? RCO डॉट। बोलो क्या बन गए? फ्री रेडिकल। अब यहां लिख रही हूं मैं, दिख जाएगा सबको? RCOO डॉट। डॉट इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ। इस डॉट की वजह से इस वाले बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। एक डॉट यहां आया, एक डॉट यहां आया, इस डॉट ने इस डॉट से शेयरिंग कर ली। बोलो क्या बन गई? CO2।
और आर पे डॉट आ गया, समझ गए, आर पे डॉट आ गया और क्या बाहर आ गई। अब इसी प्रोसेस से एक और आरसीओ माइनस गुजरा और एक और आर डॉट आ गया, और फिर आर डॉट और आर डॉट ने जुड़कर क्या बना लिया, आर आर। बताइए आर आर एल्केन है या नहीं है। ये पूरा लंबा का लंबा ये है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। आ रहा है समझ में। वापिस से वहां से चालू करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेना है फर्स्ट, सोडियम या फिर तो किसमें डालना है, पानी में, और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, पानी में डालते ही आयंस में टूटा, इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी थी, फील्ड डेवलप हो गए, प्लस और माइनस चार्जेस, अपोजिट आयन वहां भागना चालू हुए। बोलिए कैथोड पर कौन कौन जाने में इंटरेस्टेड है, आरसीओ माइनस और कैथोड पर कैटायन जाते हैं, एन प्लस और एच प्लस, दोनों में से किसको मौका मिलेगा जाने का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो किसका ज्यादा है, वाटर का, तो हमने वो रिएक्शन लिख दी। एनोड पर कौन जाएंगे, एनायन, कौन कौन एनायन है, कौन जाएगा जिसका ओपी ज्यादा है, वो आरसीओ माइनस का ज्यादा है। अब ये वापस से सीखिए, आरसीओ माइनस, इधर लिख देती हूँ, आरसीओ माइनस, दो इलेक्ट्रॉन थे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो भी जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल बोल के करना। अगर तुम बिल्कुल चुप रह के तुम सोचो ये सारी की सारी रिएक्शन लिख दूं मैं, अभी नेमिंग रिएक्शन ट्वेल्थ में कितनी है 52, अभी वोट्स कोल भी दो नाम लिखे ना, ऐसे 52 रिएक्शन है ट्वेल्थ में, 11 की जितनी मैं कराऊं वो सारी जाके प्लस होंगी ट्वेल्थ वाली, 52 नेमिंग रिएक्शन बोर्ड में जेई में याद करके जानी है। तो सारी मिक्स हो जाती हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें ये था उसमें वो था। तो प्रैक्टिस के दौरान बोलते हुए करो, समझते हुए करो, अंडरस्टैंडिंग से चलो, तो काम हो जाएगा। अब देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, एनायन है, कहाँ गया, एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो में से एक गया, क्या बच गया, डॉट बच गया, फ्री रेडिकल बन गया, आर सी ओ ओ डॉट आ गया। ठीक है, अब डॉट हमेशा किसकी खोज में रहता है, डॉट, तो इस डॉट ने इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करा दिया, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया एक इधर आया। आपको सबको आता है आमने सामने वाले शेयरिंग कर लेते हैं, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, आप जानते हैं CO2 गैस है और आर डॉट अकेला रह गया। अब ये आर डॉट इंतजार में है कि फिर कोई मॉलिक्यूल इसी से गुजरेगा और एक और आर डॉट आएगा, समझ रहे हैं। अपन एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन समझ रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल को इसी से ही तो गो थ्रू होना है, तो आर डॉट दूसरे आर डॉट का इंतजार कर रहा है, और आर डॉट मिलकर क्या बना लेंगे, आर आर। बोलिए ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसा एल्केन बना, जिसमें, हाँ चलो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एसिटिक एसिड था तो कितने कार्बन थे, तो ब्यूटेन बनेगा, दो वाला था ना, तो ब्यूटेन बनना चाहिए चार वाला। ध्यान दीजिए, देखिए अच्छे से, बोलो क्या बना, जल्दी से आंसर आना चाहिए, इथेन बनेगा, मतलब क्या बना, R/2 हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल वाला एल्केन नहीं बना, कार्बोक्सिलिक एसिड के आर का डबल वाला एल्केन बना। देखो ना बच्चों, सीओ, ये वाला पोर्शन तो CO2 गैस बन के निकल गया ना, आर वाला ही तो रिपीट हुआ है, आर डॉट और आर डॉट, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के आर का डबल वाला एल्केन बनेगा। अब ओरली करते जाओ, अगर एसिटिक एसिड लोगे तो इथेन, है ना, अगर प्रोपेनोइक एसिड लोगे तो प्रोपेनोइक आता है बनाना, ये है नहीं, ये प्रोपेनोइक, इसका सी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसमें, तो आर इथाइल ही तो है। अरे एक कम वाला आर होगा, जितने वाला एसिड होगा उसका एक कार्बन तो COH वाला हट गया ना, उसका रिमेनिंग आर होगा, ब्यूटेन आएगा नहीं आएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। कौन बताएगा, अगर कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस से डाइफिनाइल बनाना है तो क्या लूं, डाइफिनाइल बनाना है, यस, फिनाइल के ऊपर क्या लूं, COONE, बोलो सही। अब फिनाइल पे CONE होगा, और अपन ने कहा आर का डबल होता है,
तो R का डबल, तो ये बताइए डाइफिनाइल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अभी वुड्स में सीखा था, अब कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में वुड्स में RX के R का डबल हुआ था, और कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में एसिड के R का डबल वाला एल्केन आपको मिलेगा। अब नेट रिएक्शन बनाना, कैसे बनाए इस सारी की सम अप करके नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन बनाने के लिए लाइन बना देंगे, ठीक है, ये ऐसे ही काम होना चाहिए, और इसका सम अप करना है। अब सम अप करने का सबसे अच्छा स्टाइल बताती हूँ, नीचे से ऊपर चलिए, ऊपर से नीचे मत चलो, नीचे से ऊपर चलो, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। बोलो R डॉट कितने, इधर कितना है, इसको 2 से इंटू कर लो, तो 2 राइट वाले R डॉट 2 लेफ्ट वाले को काट देंगे। अब इस चक्कर में RCO डॉट कितने हो गए, ऊपर वाले को 2 से इंटू करो, RCO डॉट 2 होकर कट जाएंगे। इस चक्कर में RCO माइनस कितने हो गए, तो इस रिएक्शन को 2 से इंटू करो, तो RCO माइनस 2 हो जाएंगे। समझ आ रहा है? काटना मत तुम कॉपी में, मैं काट रही हूँ। RCO माइनस से RCO माइनस कट गया, RCO डॉट से डॉट कट गया, R डॉट से दोनों R डॉट कट गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस में कितने आ गए, और यहाँ प्लस में 2 है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। अब आप रिमेनिंग को जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, नेट रिएक्शन लिख रहे हैं, ये NaCl वाला हटा देती हूँ, यहाँ लिखते हैं। ये तो बनाइएगा रफ डायग्राम। चलिए शुरू करिए, भव्य बोलिए। लेफ्ट में 2 से इंटू है, पूरी 2 से इंटू है, ट्वाइस RCO Na सॉलिड था। लेफ्ट में जाइए, और को पानी में डिसॉल्व किया। समझ आ रहा है? और क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कट गए लेफ्ट में। और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास की तो ये हुआ। मैं वापस वही बात कहूंगी कि कुकर ले लिया आपने, पानी डाल दिया, दाल डाल दी, लेकिन हीट नहीं किया तो नहीं कुकिंग होने वाली। उसी तरह से आप एसिड को पानी में डाल के बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, ये मस्ट है। अगर एक अच्छा टीचर है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी लिखे 0 नंबर देगा। आप ये नहीं कहेंगे बस मैंने इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लिखा, आपकी मम्मी भी कह देंगी बस मैंने कुकर को गैस पे ही तो नहीं चढ़ाया, खा लो। नहीं पॉसिबल है ना, तो समझो ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल है, कि हम कहते हैं बस यही तो नहीं लिखा। अरे आपने वो नहीं लिखा जिससे सब हो रहा है। ना तो कैथोड बनना, बोलो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ना कैथोड क्रिएट होना, ना एनोड, ना कैटायन वहां जाना, ना एनायन, ना ऑक्सीडेशन होना, ना रिडक्शन। तो आप प्रोडक्ट बना कैसे रहे हो, कुछ होने का चांस ही नहीं है आपके पास में। चलो स्टार्ट करो। यस, क्या बचा, 2Na प्लस प्लस H2 प्लस 2H माइनस प्लस 2CO2 प्लस R। आया समझ में? अब 2Na प्लस और 2OH माइनस को अगले में मिला देंगे और करके अपन, और पहले वो लिखिए जिसके लिए काम किया था, पहले RR को लिखिए, फिर ट्वाइस क्या कर दीजिए, प्लस H2 आ गई और प्लस 2CO। पूरी कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस बैलेंस करा ली। अब इन्होंने जेई वालों ने मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन लगा दिया। क्या बोल दिया, टू प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ RCONA शुड बी टेकन। तो पहले बच्चे को कोलवेज की बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए, फिर मोल कंसेप्ट लगा के वो न्यूमेरिकल करेगा। इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो वरना मैं यहाँ नहीं बोल रही होती। हर चीज बैलेंस कैसे करनी है, स्टेप आया समझ में। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस अभी सिर्फ 11th लेवल का पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम ज्यादा पास आ गए ना, एग्जाम से तुम फ्री हो जाओगे, फिर 2 या 3 दिन मेरे पास आना, फिर हर रिएक्शन का जेई की हाई लेवल की क्या क्वेश्चन बन सकती है वो भी करा। अभी मैं उधर चली जाऊंगी तो 11th में कुछ बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो अभी हर रिएक्शन किस लेवल तक, 11th, फिर हर रिएक्शन हाई लेवल पर जाएगी। जैसे अगर मैं आपको ये पूछ लूं CH2CONA CH2COONA, बताओ कौन से एसिड का सॉल्ट है। कराए थे क्या याद मैंने, एसिड सारे एक एक CH2 घुसाती गई थी बीच में। चलो याद करो, ये कौन सा था, COH ऑक्सैलिक, फिर एक CH2 घुसाया था,
एक CH2 घुसाते हैं मेलोनिक, फिर दो CH2 घुसाते हैं, ये सक्सेनिक है, और आप देखिए दोनों H हटाकर Ni लगाती है। अब आपको जेई वाला क्या पूछ लेगा, सक्सेनिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या बनेगा। समझ आ रहा है। अब सक्सेनिक एसिड का भी तुम्हें आना चाहिए, ये नहीं, अब सिखाया किसका है मैम ने, सिर्फ RCONE का, तो वो थोड़ा सा 10-15 मिनट और लगते हैं, अपन हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, पर अपन अभी वहां नहीं जाएंगे। मैकेनिज्म से काम होगा, अगर कोई दिमाग लगाना चाहे लगाए, बताओ। सक्सेनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगी तो क्या बनेगा, ये पूरे मैकेनिज्म से गुजारो इसको। एक ही तरीका होता है, मैकेनिज्म से चीज को भेजो। बोलो क्या बनेगी। वो साइड प्रोडक्ट तो छोड़ दो, ब्यूटेन कैसे। CH और COH और COH की जगह अपन जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो RCONE था उसका R डॉट आ गया, तो क्या मानते हैं ये सब निकल जाएंगे और इन दोनों पे डॉट आ जाएगा, और डॉट डॉट से शेयरिंग करके क्या बना लेगा। अभी मैं नहीं चाह रही आप उधर जाए, अभी 11th में इतना ही आने वाला है, उसके बाद आप 1 और 2 दिन मुझे दे देना, जब सब बच्चे फ्री हो जाओ, फिर मैं 2-3 घंटे की क्लास लेके आपको जेई तक के ये सारे क्वेश्चंस करा दूँ। अभी उधर मत फंसो, अभी इतना कर ले वही बहुत है, एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आया समझ में। कौन शॉर्ट नोट बनाएगा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का, बोलो बोलो। व्हेन, बोलिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू aqueous solution of सोडियम और alkane having double number of carbon to that of alkyl group in carboxylic acid forms। टारगेट पे बात होगी, बाकी CO2 वगैरह H2 जो मिले वो तो एक्स्ट्रा फायदा है इंडस्ट्री का, बाकी इंडस्ट्री ने तो काम RR बनाने के लिए ही किया था। क्या हुआ शॉर्ट नोट, स्टार्ट करें। when electricity is passed through रुकिए आगे, sodium और थ्रू सॉल्ट को पानी में डाल दिया। aqueous solution अब एक बार और जुड़वा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन गाढ़ा बनाना है। आपको 12th में पढ़ाया जाएगा कि डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड के भी आंसर अलग अलग आते हैं, इसलिए यहाँ पे कैसा सोल्यूशन बनाना है, गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड। when electricity is passed through concentrated aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid पोटेशियम सॉल्ट भी ले रहा है। देन alkane having double number of carbon किससे डबल, as that of alkyl group किसका, इन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। आप बोल नहीं सकते जब तक आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कैसे बोलोगे, 53 शॉर्ट नोट्स हैं, इतने मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म, हाउ, काम कैसे हुआ, रिएक्शन तो ये है, बोलो, और ये मैकेनिज्म है इसका। आप बोल नहीं सकते अगर आपके दिमाग में ये फोटो नहीं है, तो आपके दिमाग में बुक्स का फोटो नहीं है, RH 2Na RH RR, आपके दिमाग में ये फोटो है तभी आपको वर्ड्स मिलेंगे, वरना इतना इंटेलिजेंट तो कोई नहीं कि 53 शॉर्ट नोट बोलते बिना दिमाग में उसकी इमेजिनेशन या इमेज होगी। ये पूरा दिमाग में फोटो रखिए। फिर व्हेन, मेरे साथ बोलिए, व्हेन पहले क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, बोलिए। अब किस में से पास की उसकी लाइन बोलनी है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया, किस में से किया और क्या बना, आप देख रहे हो ना, मैक्सिमम शॉर्ट नोट में मैं यही काम दे रही हूँ। देन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, क्या आगे वाला पार्ट बोलिए, concentrated aqueous solution of sodium and potassium salt of carboxylic acid कॉमा लगाएंगे। अब क्या बना, एल्केन बना, हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन, किससे, दैट ऑफ प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स। वरना एक भी वर्ड छूट गया तो गलत शॉर्ट नोट है वो आपका। आया समझ में, कोल बेस इलेक्ट्रो, अभी छोटे मोटे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और हद से हद फिनाइल के लिए सीख लो, 11th स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर 2-3 दिन आप मुझे देना तो मैं आपको हाई लेवल तक पहुंचा दूंगी 11th की ऑर्गेनिक। लिखे अपन, लिखिए, कोल बेस
इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन व्हेन, पहले शॉर्ट नोट लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू concentrated aqueous solution of, when electricity is passed through concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला लगाइए, एल्केन हैविंग, alkane having double number of carbon, alkane having double number of carbon to that of alkyl group, to that of alkyl group present in carboxylic acid form. करें शुरू, लिखो। एक काम करो, शॉर्ट नोट लिखा है तो एक बार ये पूरी लिख लो, पहले लिखो 2RCONA, शॉर्ट नोट के साथ लिखो, फिर मैकेनिज्म लिखेंगे, उसमें ले आएंगे अपन। 2RCONA सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली लिखना ना, फिर RR बना, प्लस 2NaOH प्लस H2 प्लस 2CO2, शॉर्ट नोट आ गया, मेन रिएक्शन आ गई। अब क्या पढ़ेंगे, ये रिएक्शन हुई कैसे, आप लिखिए मैकेनिज्म। अच्छा मुझे एक बात बताइए नवनीत, आप घर पर गए और आपने अपनी मम्मी को कहा कि मैं पहले यहाँ गया था, फिर मैं उस गली में मुड़ गया, फिर उसमें मुड़ गया, तो आपकी मम्मी क्या पूछेंगी? चलो और सोचो, कहाँ पहुंचा। भाई आप अपने घर वालों को बता रहे हो मैं यहाँ गया, ये हुआ ये हुआ, तो सबसे पहला सवाल उनका क्या होगा कि तुम बता किसके बारे में रहे हो। अरे तुम केमिस्ट्री कोचिंग गए उसका रास्ता बता रहे हो, मैथ्स गए उसका बता रहे हो, स्कूल गए उसका, तुम बता किसका रहे हो? या सीधे शुरू हो जाओगे मम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ ये हुआ, पहले ये तो बताओगे ना जब आज केमिस्ट्री की क्लास हो रही थी तो ऐसा हुआ, आज जब मैं फिजिक्स में जा रहा था तो ऐसा, रास्ते में बहुत भीड़ थी तो मैं उस गली में मुड़ गया, ऐसा हुआ। पहले काम बताया जाता है फिर उसका प्रोसीजर बताया जाता है, पहले रिएक्शन बताई जाती है फिर उसका मैकेनिज्म बताया जाता है। अभी मैंने पहले रिएक्शन लिखवा दी, अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ, सीधे मैकेनिज्म का क्या मतलब है, पहले काम तो बताओ। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, मैक्सिमम बच्चे सीधा मैकेनिज्म लिखना चालू कर देते हैं। आप दुनिया में किसी को भी बिना बात स्टार्ट हुए या क्या है उसका मैकेनिज्म कैसे बता सकते हो, समझ गए? इसलिए हमने पहले शॉर्ट नोट लिखा, फिर हमने पूरी रिएक्शन लिखी, अब हम उसका क्या लिखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। शुरू करें, वापस लिखूं मैं या इससे लिख लोगे, या वापस से समझाती जाऊं और लिखते जाते हैं? एक काम करते हैं, वापस से मैं समझाती जाती हूँ और एक एक स्टेप आप मेरे साथ लिखते जाओ, करे ना, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। चलिए सबसे पहले क्या किया, बोलिए, सबसे पहले क्या किया? पहले एक काम करो, रफ डायग्राम इधर साइड में बनाओ, प्रोसीजर को समझने के लिए पहले रफ डायग्राम बनाओ। बीकर बनाओ, बीकर में RCO- Na प्लस H प्लस और OH आयन, 4 आयन दिखाओ। दो इलेक्ट्रोड्स डालो और इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ो, प्लस और माइनस बैटरी के चार्ज प्लस और माइनस इन पे लाओ, प्लस को एनोड लिखो, माइनस को कैथोड लिखो।
ये साइड में रफ डायग्राम बना रहे हैं ना, ताकि हमें दिमाग में रहे कि चल क्या रहा है। ये आपको एक स्कूल में नहीं बनाना है, बस हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देंगे। अब क्या करें विष्णु, प्लस की तरफ किसको भेजें, तो RCO माइनस और OH माइनस को इसमें इंटरेस्टेड दिखाओ, और Na प्लस और H प्लस को इधर इंटरेस्टेड दिखाओ। समझ गए? और फिर फाइनल क्या होगा वो तो अपन लिख ही रहे मैकेनिज्म में कि कौन जाएगा फाइनली। ठीक है, चलिए। RCOO Na सॉलिड था, पानी में डाला, आयंस में टूट गया, और आयन हमेशा पानी से घिरे हुए रहते हैं। कौन बताएगा किस अट्रैक्शन से? आयन डाइपोल, बहुत बढ़िया। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, एट कैथोड। कैटायन कौन कौन है? H प्लस और Na प्लस। कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब मेरे साथ लिखना, देखो आप कॉपी नहीं करना है, मैंने मिटा के दोबारा इसलिए किया, मेरे साथ चलो। एट कैथोड, स्टेप 2, कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैटायन पार्ट कर रहे हैं, जिसका Rp ज्यादा है वो जाएगा। दिमाग में वाटर, दिमाग में H प्लस है, कॉपी में H2O लिखते हैं। रिएक्शन याद है? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 प्लस 2OH माइनस। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो बच्चा लिखना चाहता है वो यहाँ साइड में हल्का सा सर्किल टाइप बना के लिख दे। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। कितने वाटर लिए मैंने? 2। तो H प्लस OH माइनस पहला वाटर था, H प्लस OH माइनस दूसरा वाटर था, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने जुड़वाए। तो इस H प्लस और इस H प्लस को ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिलवा दो, इससे क्या बन गई? H2, और ये 2 OH बाहर निकला। क्योंकि बार बार भूल जाते हैं रिएक्शन, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। वाटर के दो पार्ट क्या है? H प्लस OH माइनस, दूसरे वाटर का H प्लस OH माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस को जुड़वाओ, H2 बन जाएगी, और दोनों OH ऐसे कैसे चुपचाप बाहर निकल। उनका रोल भी नहीं था ना, वो तो बुक में H2O दिखाया, बाकी रोल तो किसका था? अच्छा बताओ, छुपी हुई रिएक्शन क्या है? बताओ छुपी हुई रिएक्शन क्या है इसमें? हाँ क्यों कर रहे हो? पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ, इसमें छुपी हुई रिएक्शन क्या है? मेरे हिसाब से यही तो है, एक बार देख लो, देख लो। 2H माइनस तो कट ही रहे, छुपी हुई यही तो है। तुम यही तो लिखते अगर वाटर नहीं लिखते तो। ठीक है, H2 के नीचे गैस लिख दो, आयन के नीचे एक्वस लिख दो, H2O के नीचे लिक्विड लिख दो। अब नंबर 3, एट एनोड। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। भी किसका ज्यादा है? RCOO माइनस का वाटर से। लिख वाटर, दिमाग में कौन है? OH माइनस। ठीक है, अब देखिए इधर आइए। RCOO माइनस, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन बनाइए। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करिए। 2 में से एक गया, क्या बचा? RCOO डॉट, फ्री रेडिकल। अब डॉट ऑलवेज बॉन्ड डॉट, तो RCOO डॉट ने इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कराया, R डॉट और CO2 गैस बन गई।
और आर डॉट ने दूसरे आर डॉट का इंतजार किया और आर आर बना। होमोलाइटिक क्लीवेज के हाफ कर्व्ड एरो बनाने आते हैं ना। ये बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड है, हाफ कर्व्ड एरो। यहाँ से उठाया, एक इस पे डाला, यहाँ से उठाया, एक इस पे डाला, एक इलेक्ट्रॉन इस पे भेजा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे भेजा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, पूरा सही है। एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, इन्हें कहते हैं हाफ कर्व्ड एरोस। बना लिया अपना हाफ कर्व्ड एरो का नंबर नहीं आ रहा ऐसे दिया था हमको आप लोग ऐसे, बिजली गिरती है इस तरह से, बहुत सारी बेबी छोटी छोटी लाइनें आ गई हैं। प्रैक्टिस नहीं की हाफ कर्व्ड एरो की, देखो इधर सही करना नवनीत। ए और बी में बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक उठाया इस पे डाला, एक उठाया इस पे डाला, हाफ कर्व्ड एरो नाम है। फुली कर्व्ड एरो ये होता है जिसमें ए और बी का जो बॉन्ड था वो पूरा एक को भिजवा दिया, फुली कर्व्ड एरो। वापिस से सुनिए, हाफ कर्व्ड एरो, एक बॉन्ड इसको दिया, एक बॉन्ड इसको दिया, ऐसे उठाना है, हल्का सा पॉइंटेड करना है, उठाना है हल्का सा। ठीक है, अब सम अप करें, लाइन बनाइए बड़ी, दो लाइन बनाइए, उसमें ट्रेस करेंगे पूरा। नीचे से चलिए, कितने आर डॉट है, सब बोलिए, कितने आर डॉट है। इसको दो से इंटू करो तो कट जाएंगे। अब आरसीओ डॉट कितने हो गए, दो, ऊपर वाले को दो से इंटू करो कट जाएंगे। अब इस चक्कर में आरसीओ माइनस कितने हो गए, दो, तो फर्स्ट इक्वेशन को दो से इंटू करो तो वो भी कट जाएगी। ठीक है, सम अप करेंगे, 2RCOONA प्लस 2 वाटर, एरो पर इलेक्ट्रिसिटी लिखना ना भूलें, आर आर लिख दिया। अभी रफ लिखना, 2 Na प्लस लिखना, 2 OH माइनस लिखना, अभी मत जोड़ देना, H2 लिखना और 2CO2 लिखना, फिर और करके वापस पूरी लिख लो, और 2 Na प्लस और 2 OH माइनस को मिलाकर 2NaOH लिख, समझ गए, और करके वापस लिखो। सबकी स्टेट्स लिखिएगा, सॉलिड लिक्विड, आर आर की स्टेट गैस लिख दो, लोअर मेंबर ही बनाएंगे। यहाँ एक्वस, यहाँ एक्वस, H2 के नीचे गैस और CO2 के नीचे गैस। Which statement is incorrect about coal-based electrolysis? CO2 gas produce. True or false? H2 gas produce. NaOH forms in the solution. अब देखो इधर 11th क्लास, RCONE का कौन नहीं किया था इलेक्ट्रोड पर, Na प्लस नहीं गया था, और वाटर का कौन नहीं किया था H2O में H प्लस और OH में से, तो NaOH बनना ही था बीकर। एक एक चलेगा और एक एक बच गए थे ना बीकर में, वो NaOH टच नहीं था, वो पूरे ट्रिक से आ गया अपना। ठीक है, शॉर्ट नोट आ गया, और ये पूरा मैकेनिज्म आपके सामने आ गया। क्या मानते हैं इस मेथड से मीथेन नहीं बन सकता, आपका डबल मिनिमम मिथाइल होगी तो इथेन तो बनना ही है। दिस मेथड कांट यूज टू प्रिपेयर, दिस मेथड कांट यूज टू प्रिपेयर मीथेन। और दूसरा, एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। सब एग्री करते हैं इससे, अरे डबल हो रहा है ना। अच्छा चलो सुनो, आर मिथाइल है तो क्या बनेगा,
बोलो बच्चों, आर मिथाइल है तो क्या बनेगा?